दिवाली के त्योहार में चाहे बाहर कितनी भी रौनक हो, हर चीज बाहर मिल रही है, फिर भी जब घर में कोई चीज ना बने तो मतलब दिवाली कैसी। तो आज हम जानेंगे नॉर्मल मठरी और लच्छेदार मठरी में क्या फर्क होता है। और आज एक नहीं दो रेसिपी, एक नमक वाली निमकी और दूसरा सीताफल की बासुंदी। तो चलिए कैसे बनाते हैं इन दोनों को इन त्योहार के लिए वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन में डाल दिया है मैदा। जी हाँ, आप चाहे तो इसमें आटा भी डाल सकते हो, आधा मैदा आधा आटा। मैंने आटे से कैसे मठरी बनाते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उन सबके लिंक तो दे ही दूंगी। लेकिन आज ये निमकी बनाई है ढेर सारी परतों वाली मैदे के साथ। इसमें हम ऑयल डालेंगे, घी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ये क्रिस्पी सी। 2 टेबल स्पून ऑयल, बस ऑयल वही जो हम खाने में यूज करते हैं। तो निमकी जो होती है और नॉर्मल मठरी होती है, उसके लिए डो जो होता है सेम तैयार होता है, कोई फर्क नहीं होता। बस मठरी के लिए 1 आध चम्मच पहले से ही ऑयल या घी ज्यादा डाल दिया जाता है। हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, बहुत ज्यादा नहीं, और थोड़ा सा हम जीरा डाल सकते हैं, अजवाइन हाथों से क्रश करके डाल सकते हैं, और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें भी डाल रही हूँ। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हाथों से इस मठरी को आपको ऑयल के साथ मिक्स करना बहुत ज़रूरी हो, जैसे कि पूरे मैदे में ना कण कण में ये ऑयल जो है मिक्स हो जाए। ये देखिए, जब मैं मुट्ठी बांध के आपको दिखा रही हूँ तो करेक्ट मुट्ठी बन रही है। इससे ज़्यादा ऑयल आप नहीं डाल सकते, इससे कम डालेंगे तभी मज़ा नहीं आएगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर दिखा रही हूँ इसका टाइट डो बनाने के लिए। यहाँ पर पानी भी मैं चम्मचों से डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा डलेगा नहीं, 3 से 4 चम्मच ही डलेंगे इसको गूंथने में। टोटल 4 चम्मच पानी डाला और ये आटा जो है तैयार हो गया। इस आटे को हम रेस्ट भी देंगे और एक और काम कर देंगे, इसको एक जिप लॉक में या क्लिंग रैप में आप पैक करके रख दें। अक्सर जब हम गीले कपड़े से रखते हैं, अगर किसी ने गीला कपड़ा ज़्यादा रख दिया, मतलब ज़्यादा गीला, तो ये मठरी का आटा जो है ज़्यादा गीला हो जाता है। तो ऐसा ना करें, आप इसे जिप लॉक में रख दें, जिससे हवा नहीं लगेगी और ये बढ़िया डो तैयार हो जाएगा। बच्चों, दिवाली के शुभ अवसर पर MYKK स्टोर लेकर आया है एक शानदार फेस्टिव ऑफर। इसमें आप 3 प्रोडक्ट ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 799। अगर आप 5 प्रोडक्ट लेना चाहें तो केवल मिलेंगे आपको 999 में। और सबसे धमाकेदार ऑफर, 7 प्रोडक्ट का पूरा गिफ्ट पैक सिर्फ 1199। तो देर मत कीजिए, अभी जाइए MYKKstore.com पर अपना फेवरेट दिवाली गिफ्ट पैक चुन लीजिए। 20 मिनट बाद आप इसे थोड़ा सा और अच्छे से मल लें। मलने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। मलने के बाद मैंने इसे 2 पोर्शन में कर दिया है। अगर आपको निमकी बनानी है तो इसके लिए बनाना पड़ता है एक साटा, और इसमें ढेर सारी परतें आए तो इसके लिए करना पड़ता है कुछ और जुगाड़। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है, यहाँ पर आप ऑयल भी ले सकते हो। छोटे छोटे 4 चम्मच मैंने घी लिया, और छोटे छोटे 4 चम्मच ही मैदा या अरारोट या कॉर्नफ्लोर ले सकते हो। चावल का आटा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप ऑयल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, थोड़ा ऑयल थोड़ा घी डालकर, जिससे ये क्रिस्पी भी बने, खस्ता भी बने, है ना। तो दोनों चीज़ें मैंने डाली हैं। अब जो एक लोई बनाई थी उसको जितना पतला हो सके आप बेल लीजिए। काफ़ी बड़ा बेल लीजिए और पतला बेल लीजिए। मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा भी लिया इसे बड़ा करने के लिए, क्योंकि मैदा है ना, मैदा का नेचर होता है कि वो जितना आप बेलते हो वो थोड़ा छोटा होता चला जाता है। तो थोड़ा सा आप मैदा जो है लगा के, सूखा मैदा लगा के आप इसको पतला सा बेल लीजिए। ये देखिए पतला है ना काफ़ी, बस इतना आपने पतला बेल लिया। अब आपने वो जो साटा बनाया है वो आधा आपको ब्रश की मदद से इस पर लगा देना है और एक पतला रोल कर देना है इसका। इसी तरीके से जो दूसरी लोई थी उसको भी मैंने पतला सा बेल दिया। जो बचा हुआ साटा था उसे भी मैंने इसमें लगा दिया। थोड़ा साटा इसी में से ही हमें बचाना है। साटा मतलब समझ रहे हो आप, जो मैदा और हमने घी जो हमने मिक्स करके रखा हुआ है, जो हमने अभी इसमें लगाया है, तो उसको थोड़ा सा बचाना है जो हमें आगे लगेगा। ये इतनी सारी जो लेयर्स है ना वो इसी से ही आएंगी। तो बस अभी इसका भी टाइट रोल बना लीजिए। अब मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। लास्ट में चाहे तो थोड़ा सा पानी डालकर चिपका दीजिए।
अब हमें इनके छोटे छोटे पार्ट करने हैं। आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे पार्ट किए हैं। एक एक मठरी के लिए बस आपको छोटा छोटा पार्ट करना है। ये देखिए काफ़ी सारी लेयर हैं इसके अंदर जो दिख रही हैं आपको। ये लेयर जब खुलेंगी तो बहुत बढ़िया हमारी मठरी बनेगी। अब देखिए मैंने इसको बीच में से प्रेस किया, आपने देखा? हाँ, अब आपका मन करे तो बस ऐसे ही फ्राई कर लीजिए। ये भी बहुत गोल गोल मैंने कई बार आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन अभी मैं आपके साथ कुछ दूसरा शेयर कर रही हूँ। ये मार्केट में इतनी अच्छी मठरी आपको नहीं मिलेगी। थोड़ी सी ये मेहनत वाली ज़रूर है, पर बहुत अमेजिंग टेस्ट है इसका। यहाँ पे वही साटा बस उंगली से आपको जरा सा लगाना है, बहुत कम, ज़्यादा नहीं, और इसे फोल्ड करना है। 3 पीस मैंने बेले, तीनों पीसों में मैंने उंगली जरा सी लगाई, के बाद मैंने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद हमें वापस से इसी को ऐसे ही बेलना है। जब 4-5 बना लो तब इसको हमें बेलना है। जी हाँ, इसको बेल लीजिए, थोड़ा लंबा कर दीजिए। आप चाहें तो छोटा छोटा भी कर सकते हो, चाहो तो लंबा भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। अब फोक से प्रिक कर लीजिए वरना ये पूरी खुल जाएगी। बस ये सारी तैयार हो गई। किसी की हेल्प ले सकते हो, बच्चे भी इस समय त्योहारों में होते हैं, उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए फिर से मैं वही जरा सा बिल्कुल लगा रही हूँ और इसे फोल्ड कर रही हूँ। आप पानी भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसे बेलते जाइए, थोड़ा बड़ा बड़ा भी बेलते जाइए। ये देखिए सारी चॉइस आपकी है, और आप इसे फोक से प्रिक करना बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी सारी एक साथ बन जाएंगी। हमें यहाँ पर बहुत स्लो गैस नहीं लेना है, थोड़ा मीडियम हॉट ऑयल में हमें इनको डालना है। आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया हमने प्रिक की हैं, अंदर परतें बहुत हैं तो खुलेंगी, लेकिन एकदम अलग अलग गोल नहीं हो जाएंगी। ऐसी डिज़ाइन बनी रहेगी और बहुत बढ़िया लेयर वाली ये खस्ता मठरी तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए। खास ये मठरी जो होती है निम की, इसको हम ज़्यादा स्लो में करेंगे तो ये ऑयल पी लेगी। और गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई करना है। बहुत मज़ा आता है इसे फ्राई करने में। और यूँ समझिए आपने 1 कप नहीं, काफ़ी सारी आपको बनानी पड़ेंगी। ये मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि ये आपके घर में टिकने ही नहीं वाली हैं। जो भी खाएगा आपसे ये बात ज़रूर कहेगा, ऐसी बाहर तो नहीं मिलती, क्योंकि ये आपने घर पर बनाई है। आप चाहें तो इसके ऊपर जब बन जाए तो आखिरी में थोड़ा टमाटर का पाउडर, चाट मसाला ये ऐड कर सकते हो, और बच्चों को पसंद आएगी, पुदीना पाउडर। ये देखिए गोल्डन कलर का हो गया। मैंने सब मठरियों को निकाल दिया। अब मैंने दूसरा बैच डाला है। इसी तरीके से मैं सारी मठरी को फ्राई कर रही हूँ। आपने देखा जब हम इस निमकी को बना रहे हैं तो इसे जब आप तैयार कर रहे हैं आपको एक डिफरेंट सा फील होगा और समझ में आएगा कि इस निमकी में और मठरी में क्या फ़र्क है। ये जब आप बनाएंगे ना तो जब खाएंगे तभी जान पाएंगे। 1 कप से ढेर सारी बनकर तैयार हो जाती हैं, पर फिर भी आप बहुत पसंद करेंगे, इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ इसको ज़्यादा ही बनाइएगा। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, उसी से ही आप समझ गए कितनी खस्ता है। ठंडा होने के बाद ही आप इसे जार में रखें। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी। इसको मैं जितना तारीफ करूँ उतनी कम है। अब चलते हैं सीताफल के लिए। होली के त्योहार में ढेर सारी रेसिपी तो बनाते हैं, लेकिन उस चीज़ को अक्सर हम भूल जाते हैं जो कि सिर्फ दिवाली के दिनों में ही हमें दिखती है। जैसे कि सीताफल को हम क्यों भूल जाते हैं? ये सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए ही आता है। वैसे कई जगह काफ़ी टाइम मिलता है, पर हमारे यहाँ सिर्फ सीताफल 1 ही महीना दिखता है। क्यों ना इसकी कोई ऐसी रेसिपी बनाई जाए, क्योंकि कई लोग इसे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन रेसिपी में यूज़ करो तो वो बेहद पसंद करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं वो रेसिपी। एक पैन लिया जिसमें थोड़ा सा पानी डाला, 1 लीटर फुल फैट दूध डाल दिया। दूध पहले से ही गर्म है तो मैंने वही उबलने के लिए इसमें रख दिया है।
दूध में फटाफट से उबाला आ चुका है। अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। खास ट्रिक से अगर बनाएंगे तो हमारा काम भी बड़ा आसान हो जाएगा और जो रेसिपी बनकर तैयार होगी वो भी अमेजिंग होगी। त्योहार के समय कोई भी आ जाए तब भी हमें टेंशन ना हो कि कुछ बना हुआ है फ्रिज में, और अगर घर वाले भी पसंद करें, बच्चे आए, परिवार साथ हो, कुछ अच्छा बनाए तो मज़ा ही आ जाता है। चलिए, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको दी है। एक छोटा चम्मच दही डाल दिया कीजिए, जिससे ना इसमें हल्का हल्का दाना आ जाता है, जो कि बहुत ही इस रबड़ी को अमेजिंग बना देता है। फटता नहीं है दूध, और आपको 1 लीटर दूध में सिर्फ 1 टीस्पून ही दही डालना है, नॉर्मल दही जो हमारे घर में होता है। ऐसा मैंने रबड़ी कई बार आपके साथ शेयर की है, फिर भी अगर आपने वो लिंक मेरी नहीं देखी है तो यहाँ आज आप इसे भी आजमा कर देखिए। वैसे आप नहीं भी डालेंगे दही तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डालेंगे तो रिजल्ट अच्छा आता है। चलिए, वो तो अभी उबल ही रहा है। चलते हैं सीताफल को कैसे साफ करें, मतलब उसके जो सीड्स हैं बिना मुंह में डाले हम उसकी कैसे निकाल। सीताफल अगर किसी को खाने के लिए देते हैं, जिसको शरीफा भी कई लोग बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल बोला जाता है, तो कई लोग को सीड्स बाहर निकालना होता है, वो पसंद नहीं आता है। जैसे मेरे हस्बैंड, कोई भी चीज़ मुंह से निकालना उन्हें पसंद नहीं। ऐसे ही वो सहजन की फली नहीं खाते और ऐसे ही वो सीताफल नहीं खाते। तो मैं सहजन की फली तो आपको कई बार उन्हें बनाकर दिखाई है कि कैसे कैसे आप बना सको ऐसे कि जिससे मुंह से निकालने का झंझट ही खत्म हो। सीताफल के भी अगर आप सीड्स निकाल दीजिए और उसके बाद रेसिपी बनाइए, जैसे उसका आइसक्रीम बना सकते हो, उसका शेक बना सकते हो, उसकी बासुंदी या रबड़ी बना सकते हो, तो बस वो लाजवाब रेसिपी हम इंजॉय कर सकते हैं। आप देखिए, या तो कोई छन्नी ले लीजिए या फिर इस तरीके का चॉपर हमारे घरों में होता है जो सादा वाला होता है, 100-150 रुपए वाला। उसको हमेशा ऐसे हल्के हाथ से आप जब चलाएंगे तो सीड्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे। बस अब सीड्स को अलग करके इसमें रबड़ी जो मतलब उसका जो पल्प है उसे एक तरफ करना बहुत ही आसान हो गया है। दोनों सीताफल का पल्प मैंने इसी तरीके से अलग कर दिया है। कितना आसान है ना इस सीताफल का पल्प अलग करना। अब चाहे आप आइसक्रीम बनाएं, चाहे शेक बनाएं या जो भी बनाएं, आसानी से बन जाएगा। दूध भी अच्छे से उबल चुका है, करीब करीब आधा होने को आया है। यहाँ लिया मैंने इसी दूध का थोड़ा सा निकाल के रखा था, आधा कप करीब दूध। इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लोर या अरारोट डाल सकते हो या फिर कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हो। ये इसी समय डालिएगा, जिससे क्या होगा, बस इससे ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा दूध को उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी दूध गाढ़ा हो जाएगा। दूध आधा हो गया था तब मैंने ये दूध डाल दिया जो मैंने रखा था अलग से। अब मैंने इसको घुमाना शुरू किया है, बहुत जल्दी ये थिक हो जाता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रहे। अब देखिए, मैं इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ। अब जो चीनी अपना पानी छोड़ेगी ना, तो उसकी वजह से रबड़ी आपको लूज नहीं लगेगी, गाढ़ी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत कम समय में हमारी अच्छी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएंगी। देखिए, दूध अच्छे से बढ़िया गाढ़ा हो गया है, चीनी भी घुल मिल गई है। बस काम आपको ये करना है, इस दूध को कम से कम 2 घंटे के लिए ठंडा जरूर कर दीजिए। जब तक ये अच्छा ठंडा ना हो जाए तब तक आप इसमें ये पल्प जो है मैंने सीताफल की निकाल के रखी है वो ज़रूर डाल दीजिए। अब देखिए, सीताफल के जो रेशे हैं बीच बीच में, मतलब जो पल्प है वो मुंह में आना चाहिए। इसे ग्राइंड मत कीजिएगा, इसके लच्छे बड़े ही अमेजिंग लगते हैं। अब ठंडी ये खीर को आप मिट्टी के प्यालों में जब सर्व करोगे तो अमेजिंग सी ये रेसिपी तैयार हो गई है। देख रहे हैं आप, देखिए कढ़ाई भी नहीं जलती। अगर किसी भी कढ़ाई में आप थोड़ा सा पानी डालकर कोई भी रेसिपी बनाने जाते हो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। हाँ, आप सोच रहे होंगे ना तो मैंने इसमें इलायची डाली, ना ही मैंने केसर डाली। इसका कारण था सिर्फ और सिर्फ मुझे सीताफल का प्योर टेस्ट चाहिए था। कस्टर्ड एप्पल की जब हम आइसक्रीम खाते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, उसे मुंह में डालते ही बाइट मज़ा आता है। बस बिना एसेंस, बिना कलर के ये बहुत ही अमेजिंग सी रसमलाई या कहें, ये बासुंदी कहें, आप इसको खीर कहें, जो भी है तैयार है। बस मैंने इन दोनों को लगा दिया है। आप चाहें तो मिट्टी के छोटे छोटे सकोरों में ढेर सारे बनाकर रखिए या बड़े बोल में रखिए, चॉइस आपकी। मैंने दोनों ही
तरीके आपको बता दिए हैं। साइडों से मैंने कतरन रख दी है पिस्ते की, गुलाब की पत्तियों से सजा दिया है। इसे कुछ भी ना डालिए, सिर्फ और सिर्फ सीताफल का मज़ा लीजिए इसी तरीके से। आपके यहाँ सीताफल लंबे टाइम आता है, अच्छे आते हैं, कैसे आते हैं बताइएगा ज़रूर। मुझे जब भी अच्छा सीताफल दिख जाता है, लिए बिना मैं नहीं रह पाती हूँ। इस तरह मिट्टी के डोंगे में जब बनाकर फ्रिज में रख दोगे तो आपको पता नहीं सभी लोग खाकर इतना पसंद करेंगे, आपकी तारीफें ही करते चले जाएंगे। तो ऐसी रेसिपी हमें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। एक तो सभी पूरा फैमिली खा सके और सीताफल का एंजॉय इस मौसम में ना किया तो फिर क्या किया। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो बिल्कुल कंजूसी ना करें इसे आगे शेयर करने के लिए।